नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित राजस्थान अध्ययन नाम की पुस्तक का 8वां चैप्टर। कक्षा 7 की पुस्तक है। चैप्टर का नाम है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। कब? आज़ादी से पूर्व। तो देखते हैं दोस्तों, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार क्या क्या हुए थे। तो सामाजिक सुधार की बात करें तो राजस्थान में कब? राजस्थान में 1818 ईस्वी से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा। सती प्रथा उन्मूलन देख लेते हैं सबसे पहले। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने कब? मध्यकाल में। राजस्थान में 1822 में सर्वप्रथम बूंदी में जो है सती प्रथा रोकना गया था। आगे देखें, ब्रिटिश काल में राजा राममोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, नियम 17 के तहत। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर संरक्षण समिति, कौन सी समिति? जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। अब बात करते हैं कन्यावध की। कन्यावध जो है राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया और सती प्रथा हुई, कन्यावध हुए, ये सब इन पर रोक मुख्यतः अंग्रेजों के प्रभाव से ही राजस्थान में देखने को मिला है अपने को। अंग्रेज नहीं आते तो ये हमारी कुरीतियां हैं जो बंद तो होती लेकिन इनमें समय लगता। तो राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह की अगर बात करें, बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून कब आया? तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल विवाह एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह को अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। कहाँ? अलवर रियासत ने बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। कब? 10 दिसंबर 1903 में। सर्वप्रथम अलवर रियासत। तो अलवर के लव को याद रख लेना और वर को याद रख लेना। वर कब बना? बाल वर बन गया। तो अलवर जो बिना लव किए वर बन गया। तो अलवर में सबसे पहले अलवर रियासत ने बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया 1903। अब बात करें दास प्रथा उन्मूलन की। मुगलों के आगमन के बाद दास प्रथा को बढ़ावा मिला। सबसे पहले अकबर ने 1562 में रोक लगाई। किसकी? दास प्रथा की। राजस्थान में 1832 में कोटा व बूंदी में रोक लगी। अंग्रेजों द्वारा 1833 में के चार्टर एक्ट द्वारा इसे समाप्त किया गया, दास प्रथा को। आगे देखें, डायन प्रथा निर्मूलन। ये क्या है? मेवाड़ और कोटा राज्य में ये प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। उदयपुर कोटा साइड में क्या हुआ कि ये जो डायन प्रथा ये होती है कि किसी एक लेडीज को उसको यह निर्धारित कर दिया जाता है कि इसका मुख देखने से जो है या तो हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे या फिर कुछ अशांति हो जाएगी, ये हमारे बच्चों को या हमारे परिवारजनों को खा जाएगी, इसका चेहरा देखते हैं, कुछ ऐसे जो है कुलक्षण उसमें देखकर उसको निर्धारित कर देते थे। तो ये डायन प्रथा निर्मूलन जो है मेवाड़ और कोटा राज्य में प्रथा ये जो है अधिक प्रचलित थी। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और ये डायन जिसको हम डाकन भी कह सकते हैं, कब? 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं शैक्षणिक सुधार। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया और 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बन गई। कब बनी? 1835 में। आगे देखें,
सबसे पहले 1851 ईस्वी में अजमेर का सरकारी स्कूल हाई स्कूल बना। 1881 ईस्वी की बात है, अजमेर का सरकारी स्कूल हाई स्कूल बन गया। 1875 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। 1872 में स्थापना और प्रथम जो सत्र चला तब 1875 में। आगे देखें, पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। इन्होंने पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। अगर महिला शिक्षा की बात की जाए तो महिला शिक्षा की में 1861 ईस्वी में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। कब? 1861 ईस्वी में मिशनरियों द्वारा मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुल स्कूल प्रारंभ किया गया। आगे देखें, 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा में प्रथम सरकारी कन्या विद्यालय खोला गया। प्रमुख जननायकों को अगर हम देखें, जननायक अर्थात जनता के नायक, तो भोगीलाल पांडे की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था मणिबहन पांड्या। जन्म था इनका 1904 ईस्वी में डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव में। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें जो इनका उपनाम है आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की जो आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। नाना भाई खाट की बात करें तो ये भील जाति के से संबंधित थे और डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। नानाभाई खाट द्वारा क्या किया गया? डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई और पुलिस अधिकारी ने नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने बंद करने के लिए मना कर दिया तो उनकी हत्या कर दी गई। देखो, 19 जून 1947 को इनकी शिष्या थी कालीबाई को गोली लगी और 21 जून 1947 को उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करें सेंगाबाई व कालीबाई की, तो जो नानाभाई खाट थे उनके ही जो सह शिक्षक थे वो थे सेंगाबाई और उनकी शिष्या थी कालीबाई। इनकी मृत्यु हुई थी 21 जून 1947 को कालीबाई की। नानाभाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाभाई को पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया। 13 वर्षीय भील बालिका, कितने वर्ष की थी? मात्र 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अपनी दांतली से, जो एक हसिया प्रकार की दांतली होती है, किस प्रकार की? इस प्रकार की दांतली से उस रस्सी को काट डाला। तो फौज ने क्या किया? कालीबाई पर गोलियां चला दी और कालीबाई शहीद हो गई। आगे देखते हैं करणी सिंह। करणी सिंह का जन्म कब हुआ? 1924 ईस्वी में हुआ। बीकानेर रियासत के महाराजा 1952 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे। कौन? करणी सिंह। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो जन्म 1924 नवंबर 1999 जोबनेर जयपुर में। कब कहाँ हुआ? जोबनेर जयपुर में हुआ 24 नवंबर 1899 ईस्वी में। अगर गलती से ये अलग निकल गया था तो ध्यान रखना, 24 नवंबर 1899 ईस्वी जोबनेर जयपुर में हीरालाल शास्त्री जी का जन्म हुआ। इन्होंने बनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। 1948 ईस्वी में जयपुर के मुख्यमंत्री बने। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने और अपनी पत्नी के साथ मिलकर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जो कहाँ है? निवाई क्षेत्र में पड़ती है। आगे देखें, रतन शास्त्री। महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया इन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण व जमनालाल बजाज अवार्ड दिए गए। इनको कौन कौन से अवार्ड? पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड दिए गए रतन शास्त्री को। मामा बलेश्वर कर्मचारी, जन्म हुआ था इनका 10 मार्च 1905 ईस्वी में। इन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया।
ये कई बार पूछा गया है। जल जंगल जमीन आंदोलन किससे संबंधित है? मामा बालेश्वर कर्मचारी से संबंधित है। अब जो हम करते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्न पत्र। आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार जो 8वां पाठ था हमारा, उसका हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया किस राज्य में? तो इसमें आ जाएगा अपना बी ऑप्शन, कोटा। आगे चलते हैं। रियासत कौन सी? अलवर रियासत ने बाल निषेध कानून कब बनाया और अनमेल विवाह जो है कब लागू हुआ? अलवर रियासत ने बाल निषेध कानून कब बनाया और अनमेल विवाह कब लागू हुआ? तो ये कब हुआ? 10 दिसंबर 1903, चौथा ऑप्शन। आगे देखते हैं। किस वर्ष डायन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? किस वर्ष डायन प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया? और ये डायन प्रथा जो है किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित थी? उदयपुर की तरफ। तो किस समय ये जो है कानून घोषित किया गया? तो ये कानून ए ऑप्शन 1853 ईस्वी में। आगे देखें। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? दोबारा पढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो इसमें राजा राममोहन राय आएगा या रामकृष्ण परमहंस आएगा, दयानंद सरस्वती आएगा या ज्योतिबा राव फूले आएंगे? सती प्रथा पर रोक जो है राजा राममोहन राय के प्रयासों से लगाई गई। किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी? किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1853 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में या फिर 1835 ईस्वी में? तो अपना जो है राइट ऑप्शन होगा द 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी। जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? कौन सा आंदोलन? जल जंगल और जमीन आंदोलन। हीरालाल शास्त्री जी ने, व शारदा भगत ने, स मामा बालेश्वर मित्र ने या फिर द अमृता देवी ने? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स मामा बालेश्वर मित्र ने। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? क्वेश्चन क्या है? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री जी ने, मोतीलाल तेजावत जी ने, मामा बालेश्वर मित्र ने या गोविंद गिरी ने? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हीरालाल शास्त्री जी ने। नानाभाई के शहीद होने पर पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया। नानाभाई के शहीद होने के पश्चात पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया। कौन से हो जाएंगे? सेंगाभाई, जतिन दास, कालीबाई या नथमल जोशी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए सेंगाभाई। मेवाड़ और डेस राज्य में डायन प्रथा निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी? तो मेवाड़ में थी और एक राज्य और था, कौन सा था? उस देश में ये खालिस्तान में आएगा, जोधपुर, बीकानेर, कोटा या फिर जयपुर? तो मेवाड़ और कोटा राज्य में डायन प्रथा निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।